नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मन सलिमल मुस्लिमु अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान भाई महफूज हो जाए। है ये नहीं? ये मास्क किसने लगाया था? अरे अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाकर रख, अल्लाह के हुक्म का मास्क लगाकर रख। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। तेरे मुंह से ऐसे जुमले नहीं निकलने चाहिए जो सामने वाले मुसलमान भाई की दिल आजारी का बायस बनते हो। तेरे मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जो सामने वाले भाई का हक खाने के ऊपर इस्तेमाल हो रही हो, जुल्मन इस्तेमाल हो रही हो, तू जालिम बन रहा हो अपनी जबान से। तो इसके ऊपर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लगाकर रख, सुन्नत का मास्क लगाकर रख, और सोच ले उनकी बात को कि ऐसे जुमले नहीं निकलने चाहिए जिससे सामने वाले का ईमान खराब हो, जिससे सामने वाले का दीन खराब हो, जिससे मेरा दीन खराब हो। ये दिया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मास्क नहीं दिया था, बता दो चलो। ये वाला मास्क लगा रहे हैं हम लोग। इस मास्क को किसी ने लगाया? वही घर के अंदर चिड़चिड़ापन, मुझे फोन आते हैं भाई लड़ाइयां हो रही, तो जिससे मैं पूछता हूं भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो? बोले घर में रह रहकर चिड़चिड़ा हो गया। तो मैंने बोला भाई घर में रहकर मास्क लगा, और वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मास्क लगा। सही है ना? अपनी जबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचा, अपनी जबान से किसी को तकलीफ मत होने दे। तेरी जबान से ऐसे जुमले निकलने ही नहीं चाहिए जिससे सामने वाले की दिल आजारी हो रही हो, बल्कि तेरी जबान से तो ऐसे जुमले निकलने चाहिए सामने वाला बाग बाग हो रहा हो, तुझसे खुश हो। ये मास्क लगा ले। जब तू ये वाला मास्क लगा लेगा तुझे जाहिरी मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मास्क को हमने उतार कर फेंक दिया है भाई। इसीलिए आज हमें जो है ना जाहिरी मास्क की जरूरत पड़ रही है। हम ये सोच रहे होते कि भाई अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो हो सकता है सामने वाले की जरासीम मेरे अंदर चले जाएं और मुझे बीमारी लग जाए। मैं ये सोच रहा हूं तो नहीं सोच रहा हूं? अरे जब बीमारी जा सकती शिफा नहीं जा सकती? तेरी सोच बीमारी के ऊपर ही बनी हुई है। तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि अगर सामने वाला बीमार नहीं है और सामने वाला शिफा याद है, अल्लाह ने उसको शिफा दी है, तो उसकी शिफा मेरे अंदर मुंतकिल होगी? ये क्यों नहीं सोच रहे? जहां पर बीमारी जा सकती है वहां पर शिफा भी तो जा सकती है। या एक ही कानून है, बस बीमारी जाएगी शिफा नहीं जाएगी? तो फिर सोहबत क्या चीज होती है भाई? ये सहाबा कराम कैसे बन गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से? जब ये चीज मुंतकिल ही नहीं होती थी तो ये फिर सहाबी कैसे बन गए? ये चीज मुंतकिल हुई है तभी तो सहाबी बने ना भाई। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको अपने हजरत की बात बताता हूं। एक शख्स को मैं जानता था, 92 या 93 की बात कर रहा हूं मैं। एक शख्स, बचपना था हमारा, ज्यादा बड़े नहीं थे हम लोग, तो मैं जानता था उस शख्स को, बहुत ही ज्यादा गुनाहों के अंदर लतपत था। एक दिन इत्तेफाक की बात है, नमाज तो पढ़ता ही नहीं था, एक दिन मैंने देखा वो नमाज पढ़ने आया हुआ था और हजरत नहीं पढ़ाते थे हमारे, उनके साथ इमाम होते थे, वो पढ़ाते थे, किसी को भी खड़ा कर देते थे। वो 4-5 लोगों के साथ अपनी खानका से बाहर निकले, कुछ देर के लिए उस शख्स को सिर्फ देखा, यूं करके देखा, बस खड़े हो गए। खड़े होकर उसको कुछ देर के
के लिए देखा, हालांकि जानते नहीं थे, जानते नहीं थे, ऐसे ही करके खड़ा होकर देखा। बस वो चंद सेकंड, 10 से 15 सेकंड की बात बता रहा हूं, 10 से 15 सेकंड के अंदर उसकी काया पलट गई, उसके सारे गुनाह छूट गए और वो अल्लाह का वली बन गया। ये मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मैं बात उसको अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह ने उसकी काया पलट दी, सारे गुनाह उसकी जिंदगी से ऐसे निकले जैसे कोई मेले कपड़े के अंदर से मैल निकलता है ना, ऐसे उसके जिस्म के अंदर से, दिल के अंदर से गुनाह की नहूसतें निकल गई और वो अल्लाह का वली बन गया। और उसको मैंने रातों में बैठ कर रोते हुए देखा है, तहज्जुद के अंदर रोते हुए देखा है उसको। अल्लाह की इबादत के अंदर मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं, फर्ज नमाज पढ़ता था, हजरत के पास आकर बैठ कर मैंने रोता हुआ देखा उसको। जितनी देर बैठता था आंसू ही बहता रहता था और अपने गुनाहों पर माफी मांगता रहता था। तो बताने का मकसद ये है कि देखो, निगाह से उसकी बातिन की जितनी बीमारियां थी, जितने जरासीम थे, जिसने उनके ईमान को खाया होता। भाई जिस्म खाना तो एक अदना सी बीमारी है ना, वो जिस्म को खा रही, लेकिन एक जबरदस्त किस्म की बीमारी तो जो ईमान को खा रही होती है। इस निगाह से जो जरासीम, जो बीमारियां ईमान को खा रही थी वो सही हो सकती, तो जिस्मानी बीमारियां सही नहीं हो सकती। जिस्मानी बीमारी की क्या हैसियत है यार? आप यकीन की निगाह से देखो तो सही, आप यकीन की निगाह से हाथ तो मिलाओ, आप यकीन के साथ। हम सेहतमंद होता है ना, वो बोलता है यार कोरोना लग जाएगा, ये उसको मालूम है लग जाएगा, लेकिन खत्म हो जाएगा तेरे हाथ मिलाने से, ये उसको मालूम नहीं। ईमान वाले इतना यकीन कमजोर किया हुआ। अगर आप यकीन बना लें, आप इस हाथ और जबान मुंह के ऊपर सुन्नत वाला ढाटा लगा लें, मास्क लगा लें और सैनिटाइज कर लें सुन्नत वाले सैनिटाइजर से, इस हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ मत पहुंचाएं, अभी तौबा कर लें। इस जबान से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ मत पहुंचाएं, अभी तौबा कर लें। तो आपने सुन्नत का मास्क लगाया हुआ और सुन्नत का सैनिटाइज किया अपने हाथों को, अब मिलाओ आप हाथ, शिफा होगी नहीं होगी? ये है हदीस का मफहूम। मैं आपको बता रहा हूं आज के दौर के एतबार से, हालात के एतबार से, तो इसको समझने की जरूरत है भाई। आप इसी नीयत के साथ अगर कोई भी आ जाए, यार आपको पता करने की जरूरत क्या है। एक तो सामने से जब बंदा कोई आ रहा तो घबरा होती है, इसको कोरोना तो नहीं है, ये हाथ बढ़ाएगा, मैं सलाम का जवाब कैसे दूं? लोग मुझे जानते भी हैं, मैं तो यकीन की बातें कर रहा हूँ, दावत की बातें कर रहा हूँ। अगर इसने हाथ बढ़ा दिया तो मेरा सारा यकीन तेल हो जाएगा, पानी हो जाएगा। डरते डरते ये दिल के अंदर कैफियतें चले जा रही, चल रही है नहीं चल रही, चलती हैं भाई। उससे डर रहे हो, अपनी शिफा से उसको भी शिफा दो ना यार। चलो एक कोरोना का इलाज का एक मुराकबा कर लेते, समझ गए मेरी बात? ये तो मुराकबा कर सकते हो ना तसव्वुर में कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए हैं, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होकर हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाथ बढ़ाया है, हाथ मिलाने के लिए, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक हमें दिया और दस्ते मुबारक देकर हमारे हाथ से हाथ मिलाया। ये तो मुराकबा हर बंदा कर सकता है ना। आपकी बीमारी दूर होगी या बीमारी वहां चली जाएगी? दूर हो जाएगी ना।
ये मुराकबा कर सकता है हर बंदा। ये इलाज बता रहा हूं। जिस तरीके से कोरोना आपके हाथ मिलाने से मुंतकिल हो सकता है, मुंह के रेशे से मुंतकिल हो सकता है, इसी तरीके से आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे तो उनके मुंह के रेशे से, उनके हाथ मिलाने से आपका कोरोना दूर भी हो सकता है भाई, शिफा भी हो सकती है। जिसको ये मर्ज हो रहा है उसको ये मुराकबा बताओ, छोटा सा, ज्यादा बड़ा थोड़ी, ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है। तसव्वुर में जाकर मुराकबा करना है भाई। हो सकता है ये मुराकबा आपका कभी मुशाहिदा बना दे अल्लाह ताला। जिससे हाथ मिलाओ ना, उससे हाथ मिलाने के बाद वहां चले जाओ। सही है। मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूं, वो भी तशरीह नहीं कर रहा हूं। हदीस की तशरीह जो है उलमा हजरात कर चुके हैं, ये तो लताइफ बता रहा हूं मैं। तशरीह वही है जो असल है, तफसीर वही है जो असल है, जो उलमा हजरात ने की। ये तो मैं लताइफ बता रहा हूं आपको। तो इस हदीस से बताएं, मुझे साबित हो रहा है नहीं हो रहा है कि मुंह पर कौन सा मास्क लगाना है? साबित हो रहा है ना। और हाथों के ऊपर कौन सा सैनिटाइज करना है ना। इस जबान से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ होने दो, ना इन हाथों से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचने दो। अल्लाह के हुक्म से आप भी महफूज और मुसलमान भाई भी। अब उसके बाद आपने ये दो काम कर लिए, अब आप उसके बाद बिला मुबालगा, बिला झिझक, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हर बंदे के पास जाओ, हाजिर हो, दो। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला जिस तरीके से लोगों से बीमारियां फैलती है, उसी तरीके से अल्लाह ताला आपसे शिफा पहुंचाएंगे। अल्लाह